ईवीएम में बड़े बदलाव की तैयारी में चुनाव आयोग। बिहार चुनाव से दिखेगा ईवीएम में बदलाव। बैलेट पेपर को लेकर चुनाव आयोग ने तस्वीर की साफ। एसआईआर पर भी चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान। इस समय अगर सबसे ज्यादा चर्चा देश में किसी मुद्दे की हो रही है तो वो है ईवीएम, वोटर लिस्ट और चुनाव आयोग। विपक्ष इन तीनों पर ही निशाना साध रहा है और चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है कि वो सिर्फ बीजेपी के लिए काम करता है। बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत चल रही है। बीजेपी को चुनाव में कैसे फायदा पहुंचाया जा सकता है उसके लिए ही नियम बनाए जाते हैं। वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा होता है और ये बीजेपी के इशारे पर होता है। तो ईवीएम पर सवाल तो लंबे वक्त से ही उठते चले आ रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब चुनाव आयोग इस सब को लेकर दबाव में दिख रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में उसे फटकार लगा चुका है। इसलिए अब ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। कई बड़े बदलाव ईवीएम में किए जा रहे हैं और इसकी शुरुआत हो रही है बिहार विधानसभा चुनाव से। तो क्या है ये बदलाव? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम उन सभी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। विपक्ष ईवीएम और वोटर लिस्ट दोनों पर सवाल खड़े कर रहा है, तो चुनाव आयोग इसके बचाव में डटा हुआ है। साफ है, सवालों में चुनाव आयोग अपने आप ही आ जाता है। अब चुनाव आयोग की तरफ से ईवीएम को लेकर कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं और इनमें से कुछ बदलाव तो ऐसे हैं जिनकी डिमांड विपक्ष की तरफ से भी की जा रही थी। चुनाव आयोग ने चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 49B के तहत ईवीएम मतपत्रों की डिजाइनिंग और छपाई के दिशा निर्देशों को संशोधित किया है, यानी कि इसमें कुछ बदलाव किए हैं जिससे ईवीएम को अधिक पठनीय और मतदाता अनुकूल बनाया जा सके। ये बदलाव बिहार विधानसभा चुनाव से शुरू होंगे, क्योंकि आप जानते हैं आने वाले कुछ समय में अब सबसे पहले बिहार के ही चुनाव होने हैं। तो अब हम आपको उन बदलावों के बारे में बताते हैं जो कि चुनाव आयोग की तरफ से करने का ऐलान किया गया है। नए दिशा निर्देश के अनुसार अब पहली बार ईवीएम बैलेट पेपर प्रत्याशियों की रंगीन तस्वीरें छपी होंगी। साथ ही तस्वीर में प्रत्याशी का चेहरा फोटो के 3/4 हिस्से में दिखेगा, जिससे मतदाता आसानी से पहचान कर सकेंगे। प्रत्याशियों और नोटा के सीरियल नंबर अंकों में बड़े और बोल्ड फॉन्ट में लिखे जाएंगे। नोटा का फॉन्ट साइज 30 का होगा। सभी प्रत्याशियों और नोटा के नाम एक ही तरह के फॉन्ट और एक ही साइज में छापे जाएंगे, जिससे किसी तरह की असमानता ना हो। चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया है। अब ये 70 GSM पेपर पर छपेंगे। विधानसभा चुनावों के लिए गुलाबी रंग के कागज का इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल चुनावों में अक्सर देखा जाता है कि एक ही नाम के एक से ज्यादा उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। इससे मतदाताओं में कंफ्यूजन हो जाता है। कई बार वोटर गलती से हम नाम वाले किसी दूसरे प्रत्याशी को वोट दे आता है और अब इसी समस्या से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के कलर फोटो ईवीएम पर छापने का फैसला लिया है, ताकि मतदाता अपने प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह के साथ ही उसके चेहरे को देखकर सही तरीके से वोट कर सके, क्योंकि कई बार हम नाम उम्मीदवार के साथ चुनाव चिन्ह भी मिलते जुलते होते हैं। ऐसे में उम्मीदवार की तस्वीर के सहारे सही और गलत उम्मीदवार की पहचान मतदाता आसानी से कर सकते हैं। तो चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार से शुरू हो रहे इन सुधारों को जल्द ही पूरे भारत में लागू किया जाएगा, जिससे देश भर में चुनावों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार होगा। चुनाव आयोग की तरफ से ईवीएम में सुधार की बात तो कही जा ही रही है, लेकिन एक बार फिर विपक्ष की तरफ से जो सवाल ईवीएम को लेकर उठाए जा रहे हैं उस पर चुप्पी साधे रखी गई है। इसके साथ ही विपक्ष की तरफ से हर वीवीपैट मशीन का ईवीएम से मिलान करने की डिमांड भी कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग इसके लिए अभी तक तैयार नहीं है, ना ही इस पर कोई बयान चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच में अब चुनाव आयोग की तरफ से जो ये कदम उठाए गए हैं, सवाल उसको लेकर भी उठ रहे हैं। और सवाल ये है कि क्या जिस तरह से विपक्ष ने उसे बुरी तरह से घेर लिया है, उससे बचने के लिए या उन आरोपों से ध्यान हटाने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से ये सब कुछ किया जा रहा है? क्योंकि वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग बुरी तरह से फंसा हुआ है। जिस तरह से राहुल गांधी लगातार वोट चोरी को लेकर खुलासे कर रहे हैं, उनकी एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके बाद चुनाव आयोग मुश्किल में दिख रहा है। अब ईवीएम में जो बदलाव किए गए हैं उसका चुनाव प्रक्रिया पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हाँ, चुनाव आयोग को चर्चाओं में आने का मौका जरूर मिल गया है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब कभी चुनाव आयोग बड़े बदलाव करता था तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से चुनाव आयोग दूर रहा और इसके पीछे का कारण भी उसकी बीते दिनों हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस को माना जा रहा है। आपको याद होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद ज्ञानेश कुमार की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इस दौरान वो पत्रकारों के सवालों में बुरी तरह से फंसते दिखाई दिए थे।
इसलिए चुनाव आयोग ने इस बार एक प्रेस रिलीज जारी कर बदलाव के बारे में सूचना दे दी, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं होता था। तो चुनाव आयोग ने ईवीएम के साथ ही एसआईआर को लेकर भी कुछ बड़े फैसले किए हैं। पहले कहा जा रहा था कि इस साल के आखिर में देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश चुनाव आयोग दे सकता है, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया के लिए आदेश कभी भी दिए जा सकते हैं। यानी कि चुनाव आयोग बिहार चुनाव खत्म होने का इंतजार भी नहीं करेगा और राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों से कहा गया है कि वो अपने राज्यों की वोटर लिस्ट तैयार रखें। ये वोटर लिस्ट पिछली बार एसआईआर के बाद छपी थी। कुछ राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने तो अपनी वेबसाइट पर पिछले एसआईआर के बाद वाली मतदाता सूची डाल भी दी है। दिल्ली के सीईओ की वेबसाइट पर 2008 की मतदाता सूची है और उस साल राजधानी में वोटर लिस्ट दुरुस्त किया गया था। उत्तराखंड में आखिरी बार 2006 में एसआईआर हुआ था और उस वर्ष की वोटर लिस्ट अब राज्य के सीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध है। चुनाव आयोग राज्यों में पिछली एसआईआर की तारीख को ही कट ऑफ डेट मानेगा। जैसे बिहार में अभी 2003 की वोटर लिस्ट को ही चुनाव आयोग एसआईआर के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ज्यादातर राज्यों में 2002 से 2004 के बीच एसआईआर हुआ था। ऐसे में जिन लोगों के नाम पिछली बार राज्य में हुए एसआईआर के बाद की वोटिंग लिस्ट में शामिल हैं, उन्हें कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, ये चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। लेकिन हाँ, वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए गणना प्रपत्र जरूर भरना होगा। एक नए घोषणा पत्र की भी व्यवस्था की गई है। ये उन लोगों के लिए है जो पहली बार वोटर बनना चाहते हैं या जो दूसरे राज्य से आकर यहाँ रहने लगे हैं। उन्हें ये अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि उनका जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ था। उन्हें अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान का कोई कागज भी देना ही होगा, ये अनिवार्य है। घोषणा पत्र में एक और विकल्प दिया गया है कि अगर किसी का जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ हो तो उन्हें अपने माता पिता की जन्म तिथि या फिर जन्म स्थान के दस्तावेज भी जमा करने होंगे। अब आयोग के इस फैसले पर किसी भी सियासी दल की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, क्योंकि जो बदलाव किए गए हैं उन्हें लेकर कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ है। ईवीएम में हुए बदलाव को लेकर विपक्ष का कहना है कि जो डिमांड हमने की है उसे तो माना ही नहीं गया। और बात एसआईआर की जाए तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि अगर उसे एसआईआर में गड़बड़ी दिखी तो वो पूरी की पूरी प्रक्रिया को ही खारिज कर देगा। अब एसआईआर में जो भी कुछ गड़बड़ी है वो बिहार की वोटिंग लिस्ट जो 2 सप्ताह बाद सामने आने वाली है उसमें ही खुलासा हो जाएगा। ऐसे में चुनाव आयोग ने जो बदलाव किए हैं वो क्या असर दिखाएंगे, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।